नमस्कार साथियों। मैंने एक लंबे अरसे तक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार में काम किया। 7 वर्ष रक्षा मंत्रालय में और 7 वर्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार में। मैं अपने प्रांत का भी गृह सचिव रहा और देश का भी गृह सचिव, तो सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा से जानकारी मुझे अच्छी तरह है। 2-3 दिनों पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का एक दल आके मुझसे मिला। केंद्रीय सुरक्षा बलों के सेवारत पदाधिकारियों से भी मेरी वार्ता। जो दल मुझसे मिला उन्होंने एक बिल जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, उसकी एक प्रति मुझे दिखाई और उसके संबंध में अपनी मायूसी तथा नाराजगी प्रकट कर रहा है। मैंने उस बिल को देखा। मैं सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड दे दूं, तब आप समझ पाएंगे कि उनके तकलीफ का कारण क्या था। केंद्रीय सुरक्षा बलों का गठन विशेष मकसद से किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन या इसीलिए किया गया ताकि भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग वो करे। बाद में जबकि बांग्लादेश बन गया तो भारत बांग्लादेश सीमा का भी बॉर्डर गार्डिंग वही करता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP वह भारत चीन सीमा पर तैनात रहता है और हम भारत चीन सीमा की निगरानी करता है। आसाम राइफल्स भारत म्यांमार सीमा पर तैनात रहता है। SSB का गठन कुछ विशेष कारणों से हुआ था। भारत चीन सीमा के पर तैनाती किया गया था, वो कारण मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में उसे रिस्ट्रक्चर करके भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया। ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, BSF, ITBP, आसाम राइफल्स, SSB। इनका तैनाती होता है सीमा पर जितने हमारे पोस्ट हैं उसमें। इनका काम है कि दुश्मन फोर्स का घुसपैठ नहीं हो, अचानक हमला हो तो उसका मुकाबला करें और लड़ाई में आर्मी के साथ वो काम करें, वो लड़े, आर्मी के साथ दें। ये जितने इनके शस्त्र हैं वो इसी हिसाब से इनको दिए गए। इनके पास मोटर्स है, हेवी मशीन गन्स हैं, लाइट मशीन गन्स हैं, SLRs हैं। इनको इक्विपिंग ही किया गया है इनके, ताकि ये दुश्मन से लड़ सके। इनको आर्मी के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। आर्मी के साथ इन लोगों का कंबाइंड एक्सरसाइजेज होता है। इनका SOP अलग है, इनका ट्रेनिंग अलग है, पुलिस से बिल्कुल अलग है। तो इनके ऑफिसर्स भी वही हो सकते हैं जिनको कि ये सब की जानकारी हो। वहाँ पर बॉर्डर पर क्या टेरेन है, बॉर्डर की बनावट क्या है, उसकी जानकारी रखने वाला, उनके वेपन्स की जानकारी रखने वाला, उनके संगठन की जानकारी रखने वाला, लड़ाई के दौरान क्या करना है इसकी जानकारी रखने वाला, आर्मी के साथ लिएजॉन मीटिंग्स में भाग लिया हुआ हो जिसमें कि तय होता है कि क्या रोल होगा लड़ाई के समय, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। यूनियन वॉर बुक में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, इनका रोल, इनका क्या काम होगा, यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। लड़ाई के समय BSF से, ITBP से कितने बटालियंस, आसाम राइफल से कितने बटालियंस दिए जाएंगे आर्मी को, जो कि आर्मी के अधीन काम करेगा, यह भी स्पष्ट रहता है। और लड़ाई के दौरान ये आर्मी के साथ साथ ऑपरेट करते हैं, उनका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखते हैं इत्यादि। यूनियन वॉर बुक में जो रोल्स लिखा हुआ है उसका सब स्पष्ट है कि इनके DIG, IG, ADG या DG उन्हीं को होना चाहिए जिनको कि सबकी जानकारी हो और अनुभव, अर्थात जो कि इन फोर्सेज में डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट या कमांडेंट के रूप में काम किए, ताकि वो जाने कि जिस बॉर्डर का उनको निगरानी करना है वो बॉर्डर कैसा है, उसका टेरेन क्या है, ग्राउंड क्या है, क्या वेपन्स हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, आर्मी के साथ काम करने का जो ये होता है कंबाइंड एक्सरसाइजेज वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, चेन ऑफ कमांड क्या रहता है आर्मी के साथ, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सीधे बाहर से किसी को IG बना दीजिएगा इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज में, तो वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है बॉर्डर की, फोर्स के संगठन का, फोर्स के कर्तव्यों का, वेपन्स का, SOP का जानकारी नहीं रहेगी। अगर वो आदेश देंगे तो वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। पहले क्या होता था कि IPS ऑफिसर्स ही कमांडेंट के रूप में आते थे डेपुटेशन पर, 2IC के रूप काम करते थे, फिर DIG के रूप में काम करते थे, तो उनको जानकारी हो जाती थी, फोर्स की जानकारी हो जाती थी, उसके वेपन्स इक्विपमेंट की जानकारी हो जाती थी, SOPs की जानकारी हो जाती थी, आर्मी के साथ कैसे ये काम करना है, क्या किसका रोल है, इसकी सबकी जानकारी रहती थी। तो वो DIG से IG भी बनते थे।
एडीजी और डीजी भी बनते थे और जानकारी रहती थी, वो बिल्कुल व्यवस्था सही थी। एक लंबे अरसे से यह स्थिति हो गई है कि अब कोई आईपीएस ऑफिसर 2IC या कमांडेंट के रूप में नहीं आ रहा है। कोई भी आईपीएस ऑफिसर डीआईजी के रूप में भी नहीं आना चाहते, क्योंकि उस रैंक्स में राज्यों में आरामदेह पोस्ट है, एसपी का पोस्ट है, डीआईजी का पोस्ट है, ज़्यादा आरामदेह है, कम टेंशन, तो वो नहीं आना चाहते, वो सीधे आईजी के रूप में आना चाहते हैं। इधर पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या हुआ, इनके ऑफिसर काडर का गठन हुआ है, पदाधिकारियों का रिक्रूटमेंट होता है इनमें असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पर, जिस लेवल पर अन्य संगठनों में रिक्रूटमेंट होता है गेजेटेड फर्स्ट क्लास गेजेटेड में, वो असिस्टेंट कमांडेंट फिर डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, 2IC बनते हैं, कमांडेंट बनते हैं, और इन सभी रोल्स में ये बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। बॉर्डर का चप्पा चप्पा ये जानते हैं, सभी पोस्ट का चप्पा चप्पा जानते हैं, क्या इनके वेपन्स हैं ये जानते हैं, और क्या ड्रिल है, क्या SOP है, ये सब जानते हैं। और वो फिर कमांडेंट से डीआईजी आईजी तक प्रमोट होते हैं, या एडीजी भी तक भी प्रमोट होते हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स जिनका रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पर होता है, उनके ऑफिसर काडर को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपेज सर्विस माना गया है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपेज सर्विस का नियम है कि SAG लेवल तक अर्थात आईजी के लेवल तक उसी सर्विस से प्रमोशन होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो पदाधिकारी थे, उनके बहुत सारे आईजी के पोस्ट आईपीएस को चले जा रहे थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपेज सर्विस है, ये सरकार भी मानती है, और उसके नियम के अनुसार आईजी लेवल तक के सभी पोस्ट पर इन्हीं का प्रमोशन होगा जो उनके काडर के हैं। असिस्टेंट कमांडेंट से जो रिक्रूट होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के पदाधिकारी, उनका प्रमोशन होगा। और यह सही भी है, क्योंकि जानकारी फोर्स की, फोर्स के शस्त्रों की, फोर्स का क्या कर्तव्य है, उसका गठन क्या है, उसका बॉर्डर का क्या बनावट है, बॉर्डर का चप्पा चप्पा, ये सब की जानकारी उन्हीं को रहती है। जिन्होंने कभी काम नहीं किया बॉर्डर पर, वो सीधे आईजी के रूप में आकर के फोर्स को कमांड करेगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो काम के लिहाज से भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो सही दिया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकमवेंट करने के लिए एक विधेयक इंट्रोड्यूस किया है। इस विधेयक में सरकार ने प्रावधान किया है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, BSF, ITBP इत्यादि सम्मिलित हैं, आईजी के आधे पद 50% पद आईपीएस ऑफिसर से डेपुटेशन से भरे जाए। एडीजीज के 2/3 पद आईपीएस ऑफिसर से डेपुटेशन से भरे जाए, और स्पेशल डीजी और डीजी के सभी पद आईपीएस ऑफिसर से डेपुटेशन से भरे जाए। इस प्रकार कानून के द्वारा किसी पद पर नियुक्ति का प्रावधान किसी विशेष सेवा से करने का यह पहला उदाहरण इस देश में है। किसी आईपीएस ऑफिसर को जो कि बॉर्डर पर काम नहीं किया है, पोस्ट पर काम नहीं किया है, पोस्ट देखा नहीं है, कमांडेंट के 2IC के रूप में, कमांडेंट के रूप में फोर्स में काम नहीं किया है, उसको तो फोर्स की जानकारी होगी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की, ना उसके वेपन्स की जानकारी, कोई जानकारी नहीं होगी। सीधे अगर वो आ जाएं आईजी के रूप में तो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। ये राष्ट्रहित में नहीं होगा। हम लोग बॉर्डर गार्डिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कोई खेल नहीं। तो जिन्होंने भी ये बिल लाया, वो लगता है कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, या उनको समझ में नहीं आई कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। एकदम नासमझी में ये लाया गया विधेयक, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। कोई भी पदस्थापन का पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, अर्थात वैसे ही लोगों का पदस्थापन पदों पर किया जाना चाहिए जिनको कि पद के बारे में जानकारी हो, अनुभव हो, जानता हो कि जिस पद पर हम जा रहे हैं उस पद में पद का क्या काम है, फोर्स का क्या काम, ये काम कैसे होना है। ये नहीं हो तो उसे कभी भी पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। ये लोकहित में नहीं हो, राष्ट्रहित में नहीं हो। इस बिल को विड्रॉ कर लेना चाहिए। धन्यवाद।